हमने PC1 बनाया, हमने गवर्नमेंट की जान खाई और PC1 हमारा पहला प्राइवेट PC1 अप्रूव हुआ एंड वी वर सक्सेसफुल इन स्टार्टिंग वुमेन रिसोर्स इंक्यूबेशन सेंटर WRCI। तो ये WCCI जो इंक्यूबेशन सेंटर भी रन कर रहा है WRCI और इट इज़ नाउ 3 years। जो फैमिली सपोर्ट है ना पेशेंट खवातीन की, वो इतनी सपोर्टिव नहीं है। मतलब वो इतना नहीं वो चाहती कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए। ओके, हाँ, दुकान लेनी है ना तो मेरे नाम का लो, दिस सॉर्ट ऑफ मतलब थिंग। ये अभी भी चैलेंज है हाँ, कि अभी वो भी है, मर्द के अभी भी कंट्रोल है, फाइनेंशियल अभी जो भी है वो अभी भी है, अभी भी है। ये हाँ, माइंडसेट नहीं चेंज हुआ अभी नहीं चेंज हुआ। कोई एक ऐसी जो सक्सेस स्टोरी जो आपको लगे कि भाई बिल्कुल जिसने ग्रास रूट से शुरू किया और बहुत कमाल सक्सेस हुई बहुत हैं, मैं तो बता रही हूँ जो 80% है हमारी सारी हुई हैं। ओके, ग्रास रूट वाली लेते हैं ना, मैंने बताया ना आपको। हम स्टूडेंट्स नहीं लेते ना, बिकॉज हम पढ़ा नहीं सकते ना, हमारे साथ यूनिवर्सिटी तो है नहीं। हम थोड़ा सा लेते हैं जिसने काम थोड़ा सा किया हो, थोड़ा सा उसको 6 महीने साल रगड़ा खाया हो काम में। वुमेन आर नोन फॉर मल्टीटास्किंग, ये तो आपको पता ही है। मेन आर नॉट, मेन मोनोटास्किंग, आपको तो पता ही है। मेन को 2 काम कराओ ना वो फेल हो जाते हैं। आई स्वेयर दूसरा काम कर ही नहीं सकता। हमारा ज़माना जो था ना वो बहुत प्रोडक्टिव था। आजकल के ज़माने जो बच्चियाँ हैं ना, दे वांट टू हैव द सेम फुल लाइफ। सोशलाइज भी करना है, फ्रेंड्स भी देखना है, ये भी करना है, काम भी करना है। तो उनको ये फिर ऑब्वियसली फिर उनको एक चीज़ छोड़नी है ना। जैसे मैंने कहा कि हमने सोशलाइजिंग छोड़ी तो वो बच्चे छोड़ देती हैं कि अच्छा भी बच्चे आराम से पैदा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैला जावेद अकरम, जो कि फाउंडर हैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, डॉक्टर हैं। और यहाँ पे मैं बल्कि ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग द को फाउंडर ऑफ विमेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये हम दोनों ने मिल के 2003 में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में लॉन्च किया था। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो आपकी तो माशाल्लाह बड़ी मल्टीपल डॉक्टरी भी, फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी, फिर बिजनेस लीडरशिप भी। तो थैंक यू फॉर कमिंग। तो मतलब ये आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब जो ओवर द इयर्स जो खवातीन जो बिजनेसेस करती हैं उसमें आइडियाज आइडेंटिफाई करने के लिए और वो क्या मार्केट को देखती हैं या अपनी स्किल के साथ बिजनेस शुरू करती हैं, कैसे आजकल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व हुई? देखिए उमर, आप भी इसमें बहुत देर से हैं। तो जो शुरू वाले दिन थे ना, लाइक टॉक अबाउट लाइक 30 years बैक, तो ये देखा देखी करती थी खवातीन। दे हैड नो कॉन्सेप्ट। मेरी फ्रेंड ने किया तो मैं भी कर लेती हूँ, मेरे हमसाई ने किया, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लेकिन और उसमें उनको बहुत कामयाबी नहीं होती थी। आई मीन दे वर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। और अपना कोई इमेज भी नहीं बन रहा था उनका, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। फिर ये जब स्टार्ट हुआ ना विद यूनिवर्सिटीज़, हमें भी जिससे अवेयरनेस आई ना, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन ने जब स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड इंक्यूबेटर सेंटर्स इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़। और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट को भी इन्होंने सपोर्ट किया HEC ने। अब उन यूनिवर्सिटीज़ में जब इन्होंने पैसे भी दिए और सारा सेटअप्स भी बनाए, तो दे वर लाइक इंक्यूबेटर सेंटर्स जो बनाए थे ना। तो उसमें फिर इन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं और फिर आपको पता है फिर सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए ना एंटरप्रेन्योरशिप के, दिस यूनिवर्सिटी पहले नहीं थे। सो इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर दिस ईयर्स। तो वो भी सब्जेक्ट्स भी आ गए, फिर वो उसमें एक ग्रुप्स भी बन गए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप की आवाज़ प्रोमिनेंट हो गई कि देयर इज समथिंग लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, जो पहले नहीं थी। सम 40 years की बात कर रही हूँ। तो फिर देन उससे ये कॉन्सेप्ट हुआ कि उन स्टूडेंट्स को इनकरेज करते थे कि वो अपने दे थिंक अबाउट समथिंग एंड देन दे ट्राई टू मेक इट, उसको अमली जामा पहनाएं, कोई जो भी उनके माइंड में है। और फिर उसकी जब वो बन जाए, देन दे वुड मेक अ बिजनेस प्लान एंड हाउ टू मार्केट एंड सो दे वर लाइक न्यू आइडियाज़। तो ये एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा। तो वो यूनिवर्सिटी में तो अभी भी चल रहा है। तो उससे ये हुआ कि देयर वर प्रोडक्ट्स विच केम इन द मार्केट with the universities, through the universities, like Uber Rickshaw is one of their products. फिर ये मारू नान, ये वाटो पराठा, ये सब जो है ना, ये सारे अलाम्स के यूनिवर्सिटीज़ के आइडियाज़ हैं। इसके साथ और भी आइडियाज़ हैं। ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ कि जब हमें फिज़िकल प्रोडक्ट चाहिए होता था ना, इसमें और भी बहुत आइडियाज़ थे, लाइक व्हील चेयर फॉर ब्लाइंड,
व्हील चेयर फॉर पैराप्लीजिक्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, आंखों के इशारे से चलती है, एंड सो मेनी छोटी छोटी, मतलब दे वर लाइक ह्यूज। फिर अभी है कि वंडर हेलमेट, दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दे आर फिजिकल थिंग्स। लेकिन अब स्टूडेंट्स ने इनक्यूबेटर सेंटर्स में आकर देन दे ऑल्सो स्टार्टेड इनोवेटिंग एप्स, IT बेस्ड, AI बेस्ड चीज़ें बनाओ। सो दे आर नॉट फिजिकल देयर, बट वो भी बन रही हैं, ऐप्स बहुत बन रही हैं। जैसे अभी जो वो है ख़वातीन के लिए जो बनी है ऐप फॉर देयर सिक्योरिटी एंड हैरेसमेंट एंड ऑल दैट, जो ऐप्स बनी है ना, कैसे कंप्लेन करना है, ये वो सब इन्हीं यूनिवर्सिटी से ही बेस पे आइडियाज़ आए थे ना। सो दिस इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो हमने रियलाइज़ किया कि जब हम इसको देखा करते थे तो हमने रियलाइज़ किया कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ छोड़ चुकी हैं, दे हैव नो लिंक नाउ, मतलब मैरिड हैं एंड ऑल दैट, तो वो कैसे इनोवेशन करें, वो कैसे इस तरफ आएँ, वो कैसे अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें। सो देयर वाज अ बिग गैप दैट वी रियलाइज्ड कि देयर इज अ बिग गैप। अब वो ज़माना नहीं है कि जो मेरी हमसाई ने किया तो मैं भी कर लूँ। सो दैट नाउ यू नीड टू हैव अ बेसिक वर्किंग ऑन योर बिजनेस बिफोर यू कैन एक्चुअली मार्केट इट। ऐसा ही है ना जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये तो चलिए ठीक है, मतलब तो पढ़ भी फिर लिया। हाँ, तो पर हमने ये किया, तो हमने फिर यूनिवर्सिटी से बात की, आई जस्ट माइंड इट अप, यूनिवर्सिटी से बात की कि आप ना इन ख़वातीन के लिए हमें 4 सीटें दे दें या 2 सीटें दे दें। दे एग्रीड। लम्स ने भी 2 कह दी, विमेन चेंबर को आप अपने ख़वातीन भेज दो, एंड देन दिस हैपेंड। लेकिन उसमें ना उनको बड़ा टफ लग रहा था ख़वातीन को, बिकॉज उसमें ना एकेडमिक बहुत ज़्यादा था। तो वो पुरानी मतलब छोड़ चुकी थी पढ़ाई, तो वो जाती थी। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं उसकी, लेकिन बहुत थोड़ी हैं। देन वी स्टार्टेड आवर ओन। हमने PC1 बनाया, हमने गवर्नमेंट की जान खाई, और PC1 हमारा पहला प्राइवेट PC1 अप्रूव हुआ। एंड वी वर सक्सेसफुल इन स्टार्टिंग वुमेन रिसोर्स इंक्यूबेशन सेंटर, WRCI। ये हमने बनाया और ये हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। हमने उनको इतना ज़्यादा कन्विंस कर लिया। ये सारा बेस तो हमारे पास था ही ना, वी हैड लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल देम। तो ज़ाहिर है इतना बोलोगे तो कुछ तो सुनेंगे ही ना वो। तो ये WCCI जो इंक्यूबेशन सेंटर भी रन कर रहा है, WRCI, इट इज़ नाउ 3 years। अच्छा। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो करती थी ना, चूँकि वो स्टूडेंट्स के साथ करती थी ना, अब स्टूडेंट जो है उस वक्त एकेडमिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और इस तरह के प्रोडक्ट में, एंटरप्रेन्योरशिप में वो होता है, लेकिन वो डिवाइडेड होता है, बिकॉज उसने पढ़ना भी है, उसने डिग्री भी लेनी है। तो उनका जो आउटपुट होता था ना, सक्सेस रेट ऑफ लम्स एट दैट टाइम वाज 4%। नाउ इट हैज़ गॉन टू 8%। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ उनका भी इतना ही था। इंटरनेशनली भी ये 7-8% है विद स्टूडेंट्स। इट डजंट एंड अप लाइक वेरी बिग थिंग। तो हमारा जो सक्सेस रेट है, चूँकि हमारी वो ख़वातीन थी जो ऑलरेडी माइंड मेकअप कर चुकी हुई थी कि हमने काम करना है और हमने ये समझना है, मतलब डिवोटेड एंड, और उनका एक ही फोकस थी ना, तो हमारा सक्सेस रेट इस वक्त 81%। अच्छा, तो मतलब क्या उसमें पूरी जो आप क्या कंप्लीट, अगर कोई ख़वातीन चाहें कि वो बिजनेस सोच रही हैं, करना चाहती हैं, तो वो क्या सर्विसेज जो है WCCI सर्विसेज हमने देखिए, सर्विसेज यही है ना कि हम ना, हमारे मॉड्यूल्स हैं, इस वक्त हमारे 18 मॉड्यूल्स हैं। अच्छा। दे आर 18 मॉड्यूल्स हम उनको पढ़ाते हैं 3 months में। उसमें कुछ हमारी क्लासेस जनरल होती हैं, कुछ हमारी 1-to-1 होती हैं। जनरल होती है मार्केटिंग, जनरल भी बेस भी तो है ना, आउटलाइन, एंड देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाती है, तो वो हमारा वो चलता है। और हमारा जो सक्सेस रेट का क्राइटेरिया है वो ये है कि हम उसकी करंट लेते हैं। अगर उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस तो करंट इनकम लेते हैं। कईयों की 10,000 होती है, कईयों की लाख रुपए होती है, कहीं समथिंग इसी तरह की रेंज में। कोई घर से बेकिंग कर रही है तो 20,000 का महीने का कमा लेगी, कुछ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम उनका वो बेस बनाकर इन 1 year हम देखते हैं कि किसने इसको किया है, अमाउंट जो है ना किसका ग्रो किया है, तो हम उनको अपना सक्सेस रेट कहते हैं। अच्छा। जैसे अगर कोई 20,000 है तो हमने उसको लिखा हुआ 5 लाख महीने का, हम उसको बना देते हैं ना, एंड इफ यू अचीव्स दैट तो उसको फिर हम उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि दिस इज़ आवर सक्सेस। अगर उसे नीचे रहती है, समझो 1-2 लाख ही कर रही है साल का, तो फिर हम उसको अगले साल में डाल देते हैं। देन वी फर्दर इम्प्रूव हर कि यू हैव टू कम अप टू दिस मिनिमम लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी।
हम सस्टेनेबिलिटी लेवल्स भी उनको निकाल के देते हैं ना, तो जो वो अचीव कर जाते हैं उसको हम फिर उसकी सक्सेस उसको फिर हम सक्सेस नंबर में ले आते हैं. This is how it is 81%. There are stories like there's a brand of masalas. When she came to us, तो उसका था और उसके अंदर खामन भी उसका इन्वॉल्व था उसको बनाने में, और मतलब बच्चे भी इन्वॉल्व थे, और टोटल इनकम 1 लाख थी 1 महीने की. इस वक्त वो अभी लास्ट जो फिगर उसने मुझे पिछले महीने का दिया है 1.25 करोड़ है पर मंथ. सो these sort of turn around figures, and ये so this is like good luck to them and we can only try and push them. So इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट में चली गई हैं और ट्रेड में चली गई हैं, नेटवर्किंग से इधर पार्टनर्स मिल गए हैं, किसी के लिए बना रही हैं प्रोडक्ट थर्ड पार्टी बनकर, एंड सो मेनी डिफरेंट. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप तो हर चीज़ की है ना, थर्ड पार्टी भी है, सब कुछ है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या सूट करता है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट्स अ वेरी बिग सक्सेस WRCI. जबरदस्त. तो अच्छा, ये कि चलें आइडिया भी किसी का है, स्किल भी है, उसको आपने ट्रेनिंग भी की, हैंड होल्डिंग भी की, तो फिर ये फंडिंग भी एक फंडिंग उसी का पार्ट है. अच्छा. इसके अंदर एक मॉड्यूल जो है ना वो अच्छा, फिर आपने ये देखा है, नोट किया कि खवातीन जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में इस्लाम और मज़हब ज़्यादा खवातीन में ज़्यादा है, थोड़ा कम है जब मुझे लगता है. मतलब यहाँ वो डरती बहुत हैं, तो उसमें से जो सबसे बड़ा खौफ है खवातीन में वो सूद का है. दे वेरी स्केयर्ड, सूद नहीं लेना, मतलब दे आर सो स्केयर्ड अबाउट दैट, चाहे वो इतनी रिलीजियस हो या ना हो, सूद से डरती हैं. सो वो जो है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस कि हमारी खवातीन बैंकिंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ द फियर कि ये सूद है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग बैरियर. सो दे देन लुक फॉर ग्रांट्स, और दे लुक फॉर इस तरह के जिस पे सूद ना हो, और वो इतने लिमिटेड होते हैं ना, उतने ज़्यादा तो होते नहीं हैं. तो फिर उसमें फिर हम क्या करते हैं कि इनको एक तो वो बताते हैं तरीका हाउ टू बिड, फिर बिडिंग में हम उनको बिड का पूरा मॉड्यूल बताते हैं, हाउ टू बिड. डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज को बिड भी तो करना आना चाहिए ना. फिर हम बैंक के भी फिर बैंक से भी निकाले हैं, और स्मीटा ने काफ़ी लोगों ने निकाले हैं ये ग्रांट्स. ठीक है, तो वो फिर ग्रांट्स भी हम उनको बताते हैं हाउ टू fill in for the grant, because ये कोई इतना आसान काम नहीं होता. You need documents, you need to know what you're filling, वो जो लिख रहे हो, बिकॉज आपने बोलना भी वही है, so many things. इट्स फुल ट्रेनिंग हम देते हैं उनको. तो वो उसमें फिर हमारी बहुत सारी खवातीन को ग्रांट्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिलती हैं, बहुत सारी बैंक्स आके देती हैं. वो दे आर ऑल बिकॉज वो अब कन्विंस हो चुके हैं ना कि ये जो हमारी खवातीन है जो WRC की है, दे आर सीरियस. वो कन्विंस हो चुके हैं. सारी बात तो थी कि वो कन्विंस हो जाएं कि ये खातून सीरियस है इन डूइंग द बिजनेस. तो वो सीरियसनेस उनको वो एक्सेप्ट अब हो गई है. पहले जो बाकी हाउस बेस्ड होम बेस्ड खवातीन है ये जनरली दे गिव द इम्प्रेशन टू अदर पीपल के जैसे मतलब वक्त गुजारी है, सीरियसनेस नहीं है. तो जो दूसरा बंदा जो उनको आके असेस करता है ना, तो वो थोड़ा इम्प्रेस नहीं होता कि भाई मैं पैसे दे दूं, पता नहीं इसने क्या करना है, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो उनको सिक्योरिटी हमारे इस सेटअप से मिल गई है. दे लव टू फंड लेडीज हियर, दे लव टू गिव ग्रांट्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. अभी हमारा लेटेस्ट मॉडल जो हमने ऐड किया वो इस्लामिक बैंकिंग का कर दिया है. मैंने कहा भाई आप कितने के ग्रांट्स पे बैठोगे, हमने एक्सपेंड करना है. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस इस्लामिक बैंकिंग कि इनका फियर ख़त्म करें. They should get over this fear of सूद, कि हम बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ नॉट सूद एंड वाई इज़ नॉट सूद. इट इज़ जस्ट टीचिंग देम एंड उनका फेयर ख़त्म करना एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, बट इट डज हेल्प. अच्छा, ये जो फंडिंग में मतलब जैसे एक तो बड़ा इशू ये भी खवातीन के लिए कि जी कलेक्ट्रल ना होना, और फिर ये कि ख़ास तौर पे जो स्मॉल एंड मीडियम मतलब माइक्रो फाइनेंस फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज, और ये जो सीड फंड्स हैं, तो इसके कोई मतलब इजीली अवेलेबल है वैसे जनरली खवातीन के लिए पाकिस्तान में? देखिए जो है ना इसकी स्लैब्स हैं, आपको तो पता ही होगा, स्लैब्स हैं इसकी. माइक्रो फाइनेंस की स्लैब बहुत लो है. हमारी बिजनेस लेडीज उसको नहीं ज़्यादा यूज़ करती, बहुत ही होम बेस्ड, बिल्कुल ही होम बेस्ड जो है ना, अभी जो हमारे पास नहीं आई वो यूज़ करती है माइक्रो फाइनेंस. बिकॉज माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट्स विद 25,000 एंड देन गोज टू 50,000 एंड देन टू 1 लाख इज़ मैक्सिमम. ऐसे ही है ना. सो हमारी लेडीज़ के लिए वो नहीं है, मतलब ना वो एंटरप्रेन्योर के लिए वो इतना फ़ायदा है. दे आर जस्ट फॉर होम बेस्ड वीमेन कि वो अपना घर चलाएं. ऐसा ही है ना. तो जो आते हैं ना फंड्स,
उसमें जो ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स में यू डोंट नीड कोलेटरल्स, अच्छा यू नीड टू हैव अ बिजनेस प्लान. ओके ग्रांट्स आर फ्री ना, यू डोंट हैव टू गिव इट बैक. पता है ना आपको, यू डोंट गिव बैक, इट्स अ जी जी ग्रांट. बिल्कुल वो तो वो जो ग्रांट है उसके अंदर देर इज नो लाइक कोलेटरल्स एंड नो सिक्योरिटीज. योर बिजनेस प्लान हैज टू बी अंडरस्टूड बाय दैट पर्सन, जो मैं बता रही हूँ. ओके जो ग्रांट्स वो देते हैं, जो मैंने बताया ना, वो कंफर्टेबल है हमारे साथ, बिकॉज हमारे तो तैयार है, रेडी है बिजनेस प्लान. जिस लड़की को मर्जी खड़ा करके सुन लो, वो आपको इम्प्रेस कर देगी कि जी मेरा ये प्लान है. तो वो ग्रांट्स उनको आराम से मिल जाती हैं. अच्छा लेकिन आप बैंकिंग की तरफ जब हम आ रहे हैं, बैंकिंग में स्लैब्स हैं. देयर आर 3 स्लैब्स. एक स्लैब है 5 लाख के अंडर, फिर है 1 मिलियन से, फिर 3 मिलियन. और 5 मिलियन पे जब जाते हो ना, उसके ऊपर फिर आपके कोलेट्रल्स आ जाते हैं. ओके तो वो जो है ना, हमारी खवातीन अभी तक 3 मिलियन तक ही हैं. अच्छा हाँ, और हम उनको कोलेट्रल्स में अभी नहीं, लेकिन वेरी फ्यू हैव कोलेट्रल्स. आप आजकल अच्छा दे हैव कोलेट्रल्स. हमने उनको इनकरेज भी किया है कि आप जो दुकान बना रहे हो उसको ख़रीदने की कोशिश करो. सो यू नो वी टेल देम तरीका एंड यू नो हाउ टू डू दैट, एंड उनको इनकरेज करते हैं कि इसको खरीदो, अपने नाम से करो. एंड यू नो दिस, असल में ना जो फैमिली सपोर्ट है ना पेशेंट खवातीन की, वो इतनी सपोर्टिव नहीं है. अच्छा मतलब वो इतना नहीं वो चाहती कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए. ओके हाँ, दुकान लेनी है ना तो मेरे नाम का लो, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ मतलब ये थिंग. अभी भी चैलेंज है हाँ, कि अभी वो भी है, मर्द के अभी भी कंट्रोल है, फाइनेंशियल अभी जो भी है है, वो अभी है भी है, अभी अच्छा भी है. ये हाँ, माइंडसेट नहीं चेंज हुआ अभी नहीं चेंज हुआ, अभी तो नहीं तो ये चेंज वैसे हुआ. बिजनेस आइडिया पे भी फैमिली रेजिस्ट करती नहीं, है या बिजनेस शुरू करने में भी नहीं, रेजिस्ट करती है नहीं. अच्छा बिकॉज इस तरह लेडीज़ के लिए ना हमारी ट्रेनिंग, हम्म तो दे जस्ट कम के जी हमने वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाने हैं. दे डोंट माइंड ट्रेनिंग. उनको आगे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उनको. हम्म हम तो अच्छी चीज़ें ही पढ़ा रहे हैं. हम्म तो फिर वो थोड़ा बहुत, तो मैंने बताया ना कि हम सिलेक्ट वो खवातीन करते हैं जो थोड़ा बहुत अपने घर में काम शुरू कर दिया हुआ है, जैसे को 5-10 हज़ार का टर्नओवर ये वो, ताकि उसको पता तो हो मैंने करना क्या है. तो वो उनको इजाज़त मिल ही जाती है नहीं, लेकिन ट्रेनिंग की. जनरली वैसे एज अ सोसाइटी अभी भी जो वुमेन बहुत. एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें मतलब फैमिली का रोल इतना अभी तक रेजिस्टेंस है उसमें उमर, कल ना हमारा हमारा एक बड़ा अच्छा हिट एक इवेंट होता है इसी एंटरप्रेन्योरशिप मंथ में. हम ना लोग एंटरप्रेन्योरशिप मंथ सेलिब्रेट करते हैं, सारे लोग. हम करते हैं रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा रूरल एंटरप्रेन्योर्स. हम्म अब वो हम उनको बुलाते हैं, वी पे देम फॉर द ट्रेवल एंड नाइट स्टे एंड ऑल अच्छा दैट. हाँ, कल हमारा हो गया वो. हम्म तो उन खवातीन की फिर हम स्टोरीज उनको कहते हैं, तुम खड़े होकर स्टोरी सुनाओ अपनी, हम्म बिकॉज दे आर द रियल स्टोरीज. बिकॉज वो है छोटे छोटे, मियाँ वाली से आई एक आई वहाँ से लैया से, सरगोदा से, इस तरह हमारे गुजरात के किसी गांव से, यू नो वो मतलब इससे ज़्यादा चूँकि धुंध है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस से नहीं आई. नॉर्मली KPK से भी आ जाती हैं, अच्छा लेकिन वो धुंध की वजह से हमने भी कहा कि भाई मतलब इतना रखो कि एक नाइट के लिए तुम आना जाना कर लो. तो वो हमें सूट ये करते थे. नहीं तो बहुत अच्छे भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं. अब ये जो खवातीन हैं, जब ये आई ना तो उनकी स्टोरीज, एक खातून की मुझे स्टोरी याद है जो उसने कल सुनाई. सब सुनाती है, हमने उनको कहा है कि स्टोरी सुनानी है आपने फॉर द जो आपको जो अच्छा हमारी जो अपनी मेंबर्स हैं ना चेंबर की, वो उनको स्पॉन्सर करती हैं. अच्छा सो दे वांट कि भाई हमने जिसको स्पॉन्सर किया हमें उसके बारे में पता चले. तो दे डू टेल देयर स्टोरीज. देयर वाज अ लेडी हु वाज टेलिंग द स्टोरी कि जी मेरे खामन ने ना, जब मैं काम करती थी तो मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं पे होती थी, और मेरा खामन जो है ना उसको उसके माँ बाप ने कहा हुआ था कि इसको खींच के रखना, इसको उतना ही देना कि बस इसका दिमाग ना ख़राब हो जाए. यू नो दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स शी यूज्ड फॉर हर इन लॉज कि जी मतलब मेरी सास ने इसको ये कहा, मेरी जिठानी ने मेरे खामन को ये कहा कि तुमने इसको खींच के रखना है, बस इसके दिमाग, पैसे से दिमाग ख़राब हो जाता है. तो कहती मैंने जब काम शुरू किया तो थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, तो मेरे बच्चों के स्कूल भी बेहतर हो गए, तो मेरे खामन ने मुझे और टाइट करना शुरू कर दिया. और उसके बाद ना उसने ना मुझे मतलब कि मेरे टाइम की पाबंदी लगा दी कि तुम इस टाइम से बाद घर से नहीं निकलोगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो पहले नहीं थी. उसके बाद कहते और टाइट करते गया. तो कहती है मेरा बेटा भी मेरे साथ ज्वाइन कर गया जब बड़ा हो गया, तो हम दोनों ने मतलब उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो गया, वो कोई फूड का करती है. कहती हम लगे रहे. तो मेरे खामन ने जब देखा कि जी मैं ना इसको नहीं, ये अब मतलब थोड़ी आज़ाद होती जा रही, इंडिपेंडेंट होती जा रही है पैसों में, तो उसने कहा मैं इसको मज़ा सिखाता हूँ, इसको मैं तलाक दे के मज़ा सिखाता हूँ. so sad एंड शी वाज डाइवोर्स आफ्टर 35 years. ओह तो What a way.
कहती है फिर डाइवोर्स जब हो गया तो जब 3 मंथ्स अभी गुजरे नहीं ना तो ही सेड कि मैं वापस ले सकता हूँ, तुम्हें लेसन मिल गया, अब तुम वापस आ जाओ। है हाँ, इमेजिन, कैन यू इमेजिन दिस इज हैपनिंग। एंड ये हमने कल सुना है। तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि नो नो यू नॉट कमिंग, डू वट एवर, माई मदर इज नॉट कमिंग। अब साल हो गया डाइवोर्स को, अब खत्म हो गया। आप एटीट्यूड पूछ रहे हैं ना, मैंने कोई एग्जाम्पल ये वाला दिया है। मतलब पीपल गो टू दिस लिमिट्स। ये नहीं मैं कहूँगी कि अच्छे शहरों में भी बेहतर है, पढ़ लिख के बेहतर हो गए, लेकिन ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये है, ये खातून थी वहाँ की आलो को गांव है गज्जू माता के पास। अच्छा, कोई आलो है, कोई 30 मिनट्स वहाँ से ना, आलो ही नाम उसने बताया था। बट ये क्या अनफॉर्चुनेटली है कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो अभी बड़ा स्ट्रांगली इमेजिन द डाइवोर्स कैन बी गिवन Wow. टू सेट यू राइट। वाओ, सेट यू राइट इन व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग? सही है। ये तो इंडिपेंडेंट हो गई है पैसे में। तो एंड कहती 3 मंथ्स खत्म होने से पहले ही सेट के वापस आ जाओ। मैंने वापस ले ली तलाक। तो मैं कहती, मैंने कहा व्हाट आर यू, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं नहीं आ रही। वेरी कैन यू इमेजिन? तो ये बताएं कि इतने आप ओवर द ईयर, मतलब कोई एक ऐसी जो सक्सेस स्टोरी जो आपको लगे कि भाई बिल्कुल जिसने ग्रास रूट से शुरू किया और बहुत कमाल सक्सेस हुई? बहुत हैं। एंड मतलब आप, मैं तो बता रही हूँ जो 80% है हमारी सारी हुई हैं। ओके, ग्रास रूट वाली तो ग्रास रूट वाली लेते हैं ना, मैंने बताया ना आपको। हम स्टूडेंट्स नहीं लेते ना, बिकॉज हम पढ़ा नहीं सकते ना, हमारे साथ यूनिवर्सिटी तो है नहीं। हम थोड़ा सा लेते हैं जिसने काम थोड़ा सा किया हो, थोड़ा सा उसको 6 महीने साल रगड़ा खाया हो काम में, हम उसको पकड़ते हैं। वो ज़्यादा रिसेप्टिव भी होती है। और अच्छा, तो ये जो मतलब जो खवातीन का एक जैसे अभी बताया मैंने ग्रैनीज किचन, ये लाख रुपया था तब 1.25 करोड़ है। मतलब इस तरह के बहुत सारे। अच्छा, एक और खातून आई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं आपको एग्जांपल दूँ। वो क्या करती थी, उसको भी हमने ट्रेन किया था। वो उसने क्या काम शुरू किया कि ये जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना खवातीन के, वो कहती है कि जो जिनके माओ की जिनकी बच्चियाँ होती हैं तो उनको बड़ी शर्म आती है। उसकी ये असेसमेंट थी जब उसने मुझे इंटरव्यू दिया, जब हमने उसको सिलेक्ट किया तो कहती है उसको बड़ी शर्म आती है ना मदर को कि वो बच्चियों को लेके जाए शॉप्स पे और फिर उनको साइज़, मतलब उनके अंडर गारमेंट्स के साइज़ ले, मतलब ये उसका ये ख्याल था कि मतलब वो ज़्यादा हेसिडेंट होती हैं। तो कहती मैंने कहा कि मैं ये होम सर्विस शुरू कर देती हूँ। तो होम सर्विस मैंने ये शुरू की कि मैंने गारमेंट्स लेके तो घर ले जाती थी उनके। अच्छा, ऑनलाइन उनको कहती थी, वो बुला लेती थी मुझे, तो बच्ची वॉज कंफर्टेबल इन हर ओन एनवायरनमेंट। व्हाट एन आइडिया। और वो ना अपने कमरे में चेंज करके सेट अपने आप को साइज देख कर तो फिर इससे वो ख़रीद लेते थे। कहती है कि जब मैंने स्टार्ट ये किया, ये रिसेंटली, ये लास्ट ईयर थी हमारी सक्सेस स्टोरी है ये रूरल वुमेन की। तो कहती है जब मैंने स्टार्ट किया तो वो ना मेरा जो खामद है ना वो मुझे लेके जाता था और मोटरसाइकिल पर। कहती है गठरी मैंने उठाई होती थी। एंड दिस हाउ शी स्टार्टेड। और अब उसका है, शी हैज़ अ हाउस इन डिफेंस, शी हैज़ अ ड्राइवर एंड शी कम्स इन अ कार। आप स्टोरीज पूछ रहे हैं ना, बट शी वेंट ऑन बिकॉज शी अंडरस्टूड। हमने जैसे उसको ट्रेन किया, शी अंडरस्टूड कि मैंने इसको एक्सपेंड कैसे करना है, मैंने उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है और मैंने उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कैसे करना है। दिस इज व्हाट वी टीच देम कि प्रॉफिट अपने लगाती ना जाओ अंदर, प्रॉफिट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। बल्कि मेरा अगला सवाल ही ये था कि ये जो एक वक्त में खवातीन के लिए प्राइसिंग करनी, बुक कीपिंग करनी, फाइनेंशियल, दिस इज वन पार्ट ऑफ द मॉड्यूल। दिस इज वो एक मॉड्यूल है वो। अच्छा, हाँ, वो मॉड्यूल एक है। अच्छा, हमारे 2 मॉड्यूल्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, प्राइसिंग, पैकिंग, वो सब हैं। 18 मॉड्यूल्स हैं ना। ओके, हाँ, तो हमें तो बेहतर खवातीन बुक कीपिंग हाँ, कर हाँ, लेती हैं तो वो सिखाते हैं ना, उसी से तो वो चीज़ें बनाती हैं अपनी, उसी से तो कोलेटरल्स इकट्ठे कर रही हैं अब। देखिए द थिंग इज, उनको पहले ना गेम नहीं आती थी ना, जैसे आदमी करता है कि हाउ टू सेपरेट प्रॉफिट एंड हाउ टू देन री इन्वेस्ट एंड देन बाय समथिंग एंड हैव अ सिक्योरिटी। जिस हम चीज़ें उसको सिखाते रहते थे ना। अब तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया, अनपढ़ लड़की थी, औरत थी वो। अच्छा, ये आपने जो एक एग्जांपल तो दी कि सो अनफॉर्चुनेट के एक मियां ने डिवोर्स ही दे दी, लेकिन दूसरी तरफ फिर ऐसे भी आपको एग्जांपल्स बेहतर हो रही हैं कि जहाँ पे मियां बहुत सपोर्टिव भी है, वो बहुत उसको देखिए वो ऐसे जो एग्जांपल्स आप कह रहे हैं ना, वो हैं एक्चुअली, वो हमें आई वुड से कि आई वुड नॉट बी रॉन्ग कि शहर में ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, बिग सिटीज़ में। अच्छा, थोड़े से पढ़े लिखे हो गए हैं, या वो उनको समझ लगी कि हमने बैक बाइटिंग नहीं करनी अपने खामन की, हमने बना के रखनी है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, वो थोड़ा कवर अप करके जैसे कि नहीं हमारी फैमिली की बड़ी सपोर्ट है, ये वो है। रियलिटी में क्या मुझे नहीं पता,
ठीक है, लेकिन ये जो गांव की औरतें होती हैं ना, ये बड़ी अब्रप्ट होती हैं, इनको नहीं बनानी आती बात, ये मुंह पे मार देती हैं उसको। बल्कि मैंने चेक किया जब ये बात कर रही थी, मैं कही यार इतना तो ना मियाँ के खिलाफ बात करो, तुम्हारा कभी तो मियाँ था ना। कहती थी अब तो नहीं है ना, यू नो। तो ये सॉर्ट ऑफ थिंग है ना, ये थोड़ी सी अब्रप्ट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये ओपनली बता देती हैं। तो ये शहर की ना वो थोड़ी सी एटिकेट्स में आ गई हुई है ना, तो थोड़ा सा कवर अप करके शुगर कोटेड करके वो बात करती है, तो बहुत जल्दी नहीं, यू नो, बहुत कम है जब जो बहुत आपसे क्लोज हो जाएं, दे देन स्टार्ट अबाउट दैट कि जी मैं किस चीज़ से तंग हूँ या वट एवर, लेकिन जनरली दे आर ओके। अच्छा, मतलब खवातीन ने मल्टीटास्किंग करनी होती है, हाँ घर भी, हाँ बच्चे हाँ भी, हाँ मियाँ भी, इन लॉज भी, बिजनेस भी, तो ये मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस ग्रोथ को कितना इफेक्ट करता? देखिए, वुमेन आर नोन फॉर मल्टीटास्किंग, ये तो आपको पता ही है। मेन आर नॉट, मेन मोनोटास्किंग, आपको तो पता ही है। मेन को 2 काम कराओ ना वो फेल हो जाते हैं, आई स्वेयर, दूसरा काम कर ही नहीं सकता। औरतें मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी हैं, दे वेरी एक्सपर्ट एंड दे आर वेरी गुड टाइम मैनेजर्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती हैं। जैसे आपने उनको ये पता है कि वो, अच्छा वो ऑब्वियसली दे आल्सो हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, तो दे जनरली सैक्रिफाइस देयर स्लीप, दे जनरली सैक्रिफाइस देयर सोशलाइजिंग, ताकि इस टाइम को इधर यूज़ कर लें बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को पढ़ाना या वटेवर उनका स्कूल का ये वो, उसको डिवाइड करके टाइम, कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस हर एक को करनी पड़ती हैं। और ये सैक्रिफाइस जो खातून कर जाए ना वही कामयाब है। अगर वो ये कहे कि मैंने सोशलाइजिंग भी नहीं, कॉफ़ी पार्टीज भी नहीं छोड़नी, सोशलाइजिंग भी नहीं छोड़नी, नींद भी मैंने 10 घंटे करनी है, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। उम्र मैंने खुद किया हुआ है 100%। मतलब आप डॉक्टर भी, Sacrifice, हॉस्पिटल, sleep was always sacrifice, sleep and then socializing. अभी आके दोबारा मैं, अब बच्चे बड़े हो गए, सब हमारी मैरिड है माशाल्लाह, अब जाकर कहीं यू नो आई सोशलाइज नाउ एट माई ओन, कि भाई मैंने किसी को मिलना है तो सो के रात को मिल लो, शाम को मिल लो। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इट वॉज ऑल नो कॉफ़ी पार्टीज, नो इवनिंग सोशलाइजिंग, बच्चे सोएंगे तो बाद में काम होगा, यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो जो टाइम था ना कि बच्चों का टाइम ये है, उसको इम्पोर्टेंस दी, बच्चों की पढ़ाई का टाइम है उसको इम्पोर्टेंस दी, और काम का जो टाइम है उसको इम्पोर्टेंस दी, इस तरह मैनेज किया ना। लेकिन ये औरतें कर लेती हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, सेक्रीफाइस कर लेती हैं जब उनको जो अपना काम में नज़र आ रहा हो ना प्रोग्रेस, तो देन दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, दे डू सेक्रीफाइस कि अच्छा भाई कम सो लूँ या ना जाऊँ सोशलाइजिंग यंग पर। एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये क्या मतलब बिजनेस के लिए अपनी मतलब शादी को डिले करने का कोई कॉन्सेप्ट है, या बच्चे डिले करने का ये तो concept? है, ये तो है। ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर लाइक, आजकल की जो है वो, जो मैंने देखा है कि हमारा ज़माना जो था ना वो बहुत प्रोडक्टिव था। आजकल के ज़माने जो बच्चियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है सेक्रीफाइस ओरिएंटेड, दे वांट टू हैव द सेम फुल लाइफ, सोशलाइज भी करना है, फ्रेंड्स भी देखना है, ये भी करना है, काम भी करना है। तो उनको ये फिर ऑब्वियसली फिर उनको एक चीज़ छोड़नी है ना, जैसे मैंने कहा कि हमने सोशलाइजिंग छोड़ी, तो वो बच्चे छोड़ देती हैं कि अच्छा भी बच्चे आराम से पैदा करेंगे, अच्छा शादी बाद में करेंगे, पहले हम सेटल हो जाएं। तो ना जैसे मैंने बताया ना कि आपको उस सारे सिनारियों में से, अब पूरी लाइफ पैटर्न में से आपको कुछ ना कुछ टारगेट करके उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो दे देन लर्न दिस, हमने तो ये लर्न किया ना कि हम ये चीज़ छोड़ दें, वो ये कहती है हमने ये नहीं छोड़ना, हम शादी लेट कर लेते हैं, हम बच्चे 4 साल बाद पैदा करेंगे, यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बिकॉज उनको ये पता है कि अगर हम ये सारे काम करने की कोशिश करेंगे एक दिन में तो नहीं होंगे। सो दे देन प्रिफर कि हम बच्चे ही ना पैदा करें या हम शादी लेट कर लें। एंड देन दे ऑल्सो, एक और दूसरी प्रॉब्लम जो हो गई है बच्चों शादियों की उम्र, जो मैंने देखा है भी, कि हमारी बच्चियां पढ़ाई में इन सर्च ऑफ गुड पार्टनर वो बहुत ज़्यादा पढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री सारी आकर बच्चियाँ ही ले रही हैं। अब जब उनको शादी का टाइम आता है ना तो उनको बहुत क्लैश नज़र आता है कि दूसरे बंदे, जो लड़का है अगर उसने FA किया, BA किया है, उसके साथ अब PhD कैसे बैठेगी, उनको समझ ही नहीं लगता कि हमारा गुजारा कैसे होगा। सो दे देन सर्च फॉर द हाई क्वालिफाइड, और हाई क्वालिफाइड आदमी बहुत रेयर हो गए हैं, औरतें बहुत ज़्यादा हो गई क्वालिफाइड, बिकॉज वो उसी में लगी रहती है ना पढ़ाई में, दे आर कमिटेड एंड ऑल दैट। तो आदमी जो है वो थोड़ा सा दुनिया और दीन दोनों रखता है, तो वो फिर उस तरफ
थोड़ा क्योंकि पढ़ाई देखें बाकी। तो मतलब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हाँ, शायद 80% 80 डिपार्टमेंट्स 80 में लड़कियां हायर ये तो एजुकेशन कर प्रॉब्लम रही है। हैं। तो उनको पार्टनर्स कहाँ से मिलेंगे? ये तो सही। प्रॉब्लम है। अच्छा ये एक जो और बड़ा हाँ जी। इंटरेस्टिंग था, मुझे किसी ने बताया अबाउट केपीके। केपीके में पेरेंट्स ना फोर्सिबली लड़कियों को मेडिकल कराते हैं। अच्छा मैंने पूछा कि आपने शायद सुना ही है? मैंने कहा ये उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी कि इसलिए कि डॉक्टर को रिश्ता बड़ा अच्छा मिल जाता है। अच्छा मतलब डॉक्टर सिर्फ मैं इसलिए कहा बनाते हैं कि रिश्ता मिल जाए। व्हाट अ क्राइटेरिया। हाँ, और मैं जब मेरे हस्बैंड थे ना वाइस चांसलर, तो हम वहाँ पे गए आज़ाद कश्मीर कॉन्वोकेशन पर। 100 की सीट थी मेडिकल कॉलेज की, 99 वो गर्ल्स अच्छा आज़ाद कश्मीर में, वाओ मुजफ्फराबाद में। उफ, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा 99, तो इनको शादी के लिए एक ही बनता है ना, वो जो 100 थे, और तो कोई है नहीं। वाओ तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू? या 99 गर्ल्स, बिकॉज दे हैव अ कॉन्सेप्ट कि जी ये जो है ना पढ़ी लिखी खातून है ना, इसको रिश्ता अच्छा मिल जाता है। और उसमें से प्रैक्टिस जो है वो नहीं फिर ज्यादातर करती हैं। 65% ड्रॉप आउट है। अच्छा ये जो खवातीन के बिजनेसेस को जो सपोर्ट मिलती है वो मतलब उनके आइडिया की वजह से होती है, ये कितना सेफ बिजनेस है उस पर सपोर्ट सारा मिलती कुछ ही है। है? अच्छा इट इज ऑल कवर्ड इन द बिजनेस प्लान अच्छा एंड प्रोजेक्शन। 5 years का प्रोजेक्शन भी बनाते हैं ना, जो हम इनको सिखाते हैं। तो जैसे बाकी दुनिया में होता है उमर, जैसे बैंक्स लेते हैं आपसे फिजिबिलिटी बनवाते हैं ना, तो हम भी तो उनसे प्री फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिजिबिलिटी बनवाते हैं। वो तो बनवाएंगे तो कुछ समय लगेगी ना, बिजनेस कहाँ पर है। अब देखिए ये प्रोजेक्शंस होती हैं, और दुनिया में ये प्रोजेक्शन इज लाइक द सेट पैटर्न। वो प्रोजेक्शन कितनी कामयाब होती हैं, दैट वो चांस तो फिर हर कोई लेता है ना, वो तो बैंक्स भी लेते हैं। सही मर्दों के नहीं पास करते, मर्दों के नहीं एक्सेप्ट करते, ये जो प्रपोजल्स हैं इसी पैटर्न पर होते हैं। तो अच्छा वो ये जो खवातीन का बिजनेस करना है इसको मतलब अभी भी फैमिलीज एक रिबेलियस बिहेवियर के तौर पे देखती हैं? नहीं, ये मैंने पहले बताया, इस बात का जवाब दिया। रिबेलियस मैंने बताया शहर में तो नहीं है, दे मतलब द लेडी कवर्स इट। शी सेज कि नो आई एम ओके, आई एम जस्ट फाइन, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो गांव की है ना, वो जैसे मैंने बताया वो थोड़ी अब्रप्टली बात कर लेती है, सही है। तंग। अच्छा वो जब बताती है ना, तो हम वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई ये वाला मामला, ये वाला मसला, ये शायद शहर में भी है, अब बोलती नहीं है। जो मेरी असेसमेंट है, गांव वाली बहुत बोलती हैं। मतलब खबर जो मर्दों में अभी भी यानी शहरों में भी बायस है कि अगर बीवी बहुत सक्सेसफुल हो ज़्यादा, रही है बहुत तो वो ज़्यादा। लगे अभी तो मैंने उसको एग्जांपल दिए, कि बहुत ज़्यादा है, अच्छा बहुत ज़्यादा। जितनी मतलब हमारे पास आती है ना खवातीन, हाँ, बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, सही शहर वाली ना थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, तो थोड़ा सा एटिकेट्स में आके थोड़ा सा शुगर कोटेड कर लेती हैं, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लेकिन जो गांव वाली ना, वो बड़ी अब्रप्ट होती है अब्रप्ट है गांव वाली। आपने नोट नहीं किया? सही दे वेरी हाँ अब्रप्ट, तो स्ट्रेट जनरली फॉरवर्ड, मुंह वैसे पे ही मारती हैं बात। हाँ, वो दे डोंट केयर। अच्छा ये जो खवातीन का जो बिजनेस का जो फेलियर है वो मतलब है मर्दों के फेलियर से ज्यादा उनके लिए मुश्किल या वो होता है देखिए जो डेट्रीमेंटल? खवातीन का बिजनेस है ना, उसका फेलियर, अगर हम पहले बात करें 30 years पहले, 40 years पहले, तो देवर फंडिंग, मनी नहीं होता था, थोड़ा सा पैसा होता था, वो ख़त्म हो गया तो ज़ाया हो गया। थोड़ा प्रॉफिट आ गया तो 10,000 है तो 15,000 हो गया, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो लेकिन जब से इनको फंडिंग वगैरह इजी हो गई है, ये जो स्लैब्स बन गए हैं, कामयाब जवान और ये सब बने हुए ना, ये स्लैब्स ही है ना हमारी फंडिंग की जो गवर्नमेंट देती है। ये सब लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, 15-15 साल के, 10-10 साल के। तो इसमें 1% है मार्कअप, और वो भी बड़ा मतलब हार्डली तंग नहीं होता, मतलब वो तो सर्विस चार्ज ही है ना, नॉट मार्कअप। तो उससे ना इनको थोड़ा सा पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो अब ना उसमें फेलियर जो है वो जनरली दे आर वेरी कमिटेड, दिस लेडीज़ जो आज रहती है ना हमारे पास, बड़ी कमिटेड होती हैं, वो मतलब जुड़ी रहती हैं उसके साथ, एंड दे ट्राई टू मेक इट अ सक्सेस। तो फेलियर रेट, अब मैं ये कहूँ कि जी एक्चुअली उन ख़वातीन के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है कि जनरली पाकिस्तान में फेलियर रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन का क्या है। हमें सक्सेस रेट अब बता सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये सक्सेस रेट है। अब फेलियर रेट उसमें कांट रियली से कि कितना फेलियर रेट है। चाहे पहले तो फंडिंग की वजह से होता भी फंडिंग की वजह से बहुत कम होता है कि जी मैं यहाँ बीमार हो गया, या यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, या बच्चे अब इस एज पर हैं कि मैं बच्चों को मैंने कॉलेज में आई हैव टू यू नो
बड़े हो गए तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। छोटी छोटी इस तरह के रीजंस होती हैं जो मुझे आज तक समझ नहीं लगी, लेकिन हैं इनके रीजंस। छोटी मौत। अच्छा, ये अच्छा, जो एक और बड़ी बात है, कल हाँ, बड़े मज़े की बात थी, हाँ, जब ख़वातीन बोल रही थी ना, तो उनमें से 7 ने ये बोला कि जी मेरा ख़ावंद बीमार हो गया, तो फिर मैंने काम को ज़्यादा तवज्जो दी। तो एक मेरी सपोर्टर साथ बैठी थी, स्पॉन्सर, वो कहती है ये हर वक्त ख़ावंद क्यों बीमार होता है, मर्द क्यों नहीं बीमार होता, सॉरी औरत क्यों नहीं बीमार होती। हाँ, तो देयर वाज अनदर स्पॉन्सर, यू नो व्हाट शी सेड, कहती है कि उसको तो मौका ही नहीं देते बीमार होने का। ये एटीट्यूड है। पार्को वाली बैठी थी और एक स्पॉन्सर बैठी थी। पार्को वाले भी हमारे स्पॉन्सर हैं। तो जब खातून ने ये कहा ना, एक ने, 2 ने, 3 ने, सब ने, कि मेरा जब खामद बीमार हो गया, ज़्यादा मी भी एडिक्ट हो जाता है कि बातें ये तो नहीं बोलती ना। तो मेरी स्पॉन्सर ने कहा कि ये सारी औरतें ये क्यों कह रही हैं, हमारा खामद बीमार होता है तो हम काम करते हैं, खामद तो औरत नहीं बीमार होती। तो पार्को वाली ने कहा, कहती बिकॉज शी इज़ नॉट गिवन द राइट टू गेट अनवेल, नाउ दैट इज़ हर परसेप्शन अबाउट। पार्को बहुत ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आपको पता है सपोर्ट करता है। तो दैट वाज हर परसेप्शन अबाउट वुमेन इन जनरल, कि अब इस तरह अगर हम सोचें जैसे आप सोच रहे हैं कि मतलब ये घुटन है खातून के लिए कि भाई वो बीमार भी नहीं हो सकती, शी कांट से आई एम नॉट वेल, तुम मेरा काम संभालो, या समथिंग लाइक दैट, दिस वाज हर परसेप्शन। लेकिन अब बहरहाल मतलब हम, आई हैड नो कमेंट्स ऑन दिस कि भाई ये क्यों कह रही है। अच्छा, ये खवातीन में जो सेंस आपको मेरी बात समझ लगी ना? जी बिल्कुल, वो मे मतलब बी एडिक्शन है, मे बी क्या है, आई कांट से कि वो क्यों इस तरह कह रही थी। मेरे ख्याल है वो जो सेंस ऑफ फेलियर और ये वाली भी बात कि उसने क्योंकि अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूव करना है, उसने हाँ मुश्किल से इजाजत ली हाँ है, उसने हाँ मेरे हाँ, ख्याल है शायद वो तो एक शी डजंट हैव अ राइट टू से कि जी मैं बीमार हो हाँ, सकती हूँ। हाँ, तो वो आई अच्छा, डोंट नो। आपको लगता है कि ओवर द ईयर्स इतने सालों में अब वो जो सेंस ऑफ फेलियर जो है वो खवातीन में थोड़ा कम है, बिजनेसेस में कम कम है, हुआ है मैं ओवर द बता तो रही, ईयर्स? कम है। अच्छा, फंडिंग सपोर्ट ज़्यादा होगी, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं बट वो होगी। जो एक सोशल प्रेशर है कि जी घर से इजाजत ली है तो अब वो मियाँ या उन्होंने अगर फेल हो गई तो मतलब एक एक एस्पेक्ट नहीं है ना फेल होने का, उसमें शायद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वो या जो उसने बड़ी मुश्किल से इजाजत ली है उसका भी एक है कि वो भी शायद इफेक्ट करती है। होता है, आई आई एग्री विद दैट कि मतलब दे उनकी थोड़ा सा होता है कि जी मैं बड़ी मुश्किल से जैसे मैंने शुरू किया है, तो मेरी फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी फेलियर्स, या मुझे कहेगी तो कार बह जा, अब तुम मत करो, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये वाला एटीट्यूड तो शहर में भी है, सही है। डिस्करेजिंग एटीट्यूड। अच्छा, ये कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया एंटरप्रेन्योर बनने? अच्छा, मेरे साथ मेरी इंस्पिरेशन भी मेरे बच्चे थे। अच्छा, वो इस तरह थे कि जब मैं गई हूँ आफ्टर मैं MBBS में और जावेद गए इंग्लैंड, मेरे हस्बैंड, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उनका जाती आफ्टर 10 डेज उनका एक्सीडेंट हो गया। माय हस्बैंड ही हैड अ वेरी बैड इंजरी ऑन द लेग एंड ऑल दैट। तो उस पे ना मेरा फिर उधर ये डिसीजन था इंग्लैंड में, हालांकि हम गए ही थे सिर्फ कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू पाकिस्तान, इस तरह वी स्टे हियर टिल ही रिकवर्स, बिकॉज आई डोंट वांट दैट ही शुड हैव अ सेंस ऑफ फेलियर कि जी मैं आया हूँ तो बस अब एक्सीडेंट करके वापस पाकिस्तान आ गया हूँ, वो भी तो एक। तो आई ऑप्टेड टू स्टे देयर विद हिम फॉर 1 year, 1.5 years that he recovered. So we were doing nothing there, just taking care of him, and you know वो व्हील चेयर पे आए, क्रचेज पे आए एंड ऑल दैट। जब वो हो गया तो व्हेन ही स्टार्टेड हिज जॉब, जब उनको मिल गई प्लैब श्लैब हो गया, तो मेरा तो 1 साल ज़ाया हो गया था, मैंने तब हाउस जॉब नहीं किया हुआ था, मैं तो इसको ज्वाइन ही करने गई थी। फिर मैं वापस आई, फिर जो हाउस जॉब किया उसी में मेरे जो साल डिले हुए ना, एंड ही वाज लाइक अ वेरी, ही डिड हिज MRCP इन अ वेरी यंग एज। तो मेरे लिए टाइम ही बड़ा थोड़ा था कि भाई मैं अब इतने टाइम में MRCP करूँ, बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट थ्रू जब तक मैंने शुरू किया था। तो देन आई जस्ट जॉइंड द यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, डिड माई DTM एंड DH एंड वी केम बैक। तो मैंने वो ऑब्वियसली मैं थोड़ी अपसेट तो थी कि मैं नहीं कर सकी। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे तो मैं कैसे करूँ, इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप, और उसका भी पूरा फ्यूचर था जो उसने बनाना था मेरे हस्बैंड ने। सो आई केम बैक एंड ही स्टार्टेड, ही वेंट ऑन विद हिज यू नो designations in the government, और मैं I started studying here in PG as a PG student in Lahore, और मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी।
जब वो कर लिया तो बाय द टाइम वो मैं पास किया ये वो गवर्नमेंट मैंने जॉब जॉइन की इन पीडियाट्रिक्स, तो मेरे बेटे को वो बड़ा बुरा वुपिंग कफ हो गया और वो उससे मैं बहुत पुट ऑफ हो गई। ही वाज ओनली 3 मंथ्स और वो बड़ा उसको वुपिंग कफ, मैंने कहा मेरे से नहीं होता, आई जस्ट पुट ऑफ ना, बच्चे छोटे-छोटे और एक को वुपिंग कफ हो जाए तो वो फिर डिस्करेजिंग हो गया था, आई जस्ट टुक ऑफ। मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रही। एंड देन जब वो भी छोड़ दिया, गवर्नमेंट भी छोड़ दिया, देन माई हस्बैंड वॉज द वन हु रियली सपोर्ट, मतलब मोटिवेटेड मी कि अच्छा तुमने ऐसा करो, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस में ऐसा शुरू कर लो। पढ़ा तो तुमने है ही। सो दिस इज़ हाउ आई मेड अ नर्सरी इन दैट क्लिनिक एंड मेरे बच्चे वहाँ जाते थे मेरे साथ शाम को और मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करती थी एंड देन बी विद माई किड्स। बहुत छोटे थे, 2 3 साल के तो थे। सो देन दिस वेंट ऑन। फिर हमने उसके बाद हमने भी प्लान्ड क्लिनिक, तो क्लिनिक के बजाय अस्पताल बना लिया। एंड जब अस्पताल बनाया तो मेरे हस्बैंड कहते मैं ये चलाएगा कौन, बना तो ली है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, तुम ही चलाओ। सो दिस इज़ हाउ आई वॉज लाइक, मेरे ऊपर मुसल्लत हो गया अकरम चलाना। तो देखिए ये तो एक अच्छी एग्जांपल है यस, कि आपके शौहर ने आपको हाँ, जो ही है सेड मैं वो नहीं चला प्रमोट सकती, ही किया सेड मैं नहीं चला सकता, यस ऑफ कोर्स। और फिर वो जब चल सो चल, फिर अकरम को जब गले पड़ा तो फिर वो चलाया और खूब चलाया, आपको तो पता ही है। सही फिर उसके बाद डाइवर्सिफाई किया इनटू इंडस्ट्री, फिर डाइवर्सिफाई किया डिफरेंट थिंग्स, फिर इसमें वुमेन का भी आ गया, सब डाइवर्सिफिकेशन होती रही, प्लाजाज भी बने, ये वो सब कुछ करती रही ना। लेकिन ये है कि फिर उस तरफ इस तरफ आ गई ना, जब अकरम में आ गई तो अकरम एज ए बिजनेस मैंने तब बना लिया नहीं था, इट वॉज जस्ट इम्पोज्ड ऑन मी, बट देन ऑब्वियसली इट कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस ना। एंड देन टू अंडरस्टैंड द बिजनेस देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हमने कैसे चलाना है, बैंक क्या होता है, फलान क्या होता है, सब लर्न किया ना। तो वो लर्निंग फिर थी, दैट वाज ऑन गोइंग लर्निंग, फिर ट्रेनिंग भी ली, लर्निंग भी हुई। एंड देन आई डेवलप्ड इनटू अ बिजनेस लेडी इन लाइक आफ्टर ऑल दैट जो प्रेशर आया मेरे ऊपर। एंड देन इट वेंट ऑन। सो दिस इज़ हाउ इट वाज कन्वर्टेड, बच्चों की वजह से। आई यू नो, और एक और बात बताऊँ बड़ी मज़े की, जो ये थी कि जब अस्पताल बना दिया, बच्चे तभी छोटे ही थे, जल्दी बन गया अस्पताल भी हमारा, तो उधर ना अब समझने लगे कि ये तो 24 आवर्स कमिटमेंट है अस्पताल की, तो ये बच्चों का मैं क्या करूँगी। बहुत मैं डिस्टर्ब, कोई हफ्ता 10 दिन बड़ा डिस्टर्ब रही। जब ओपन कर लिया कि मैं करूँ क्या, मुझे कुछ नहीं समझ लगी, मैंने अपना घर बंद किया। आपको पता है उमर, अच्छा आई शिफ्टेड द होल फैमिली इन द हॉस्पिटल, अच्छा टॉप फ्लोर पे। वी स्टेड देयर फॉर 4 years। ओके मैं कहा आई एम नॉट गोइंग बैक, मेरे से रन करवाने हैं ना तो मेरी टर्म्स पे होगा, ओके एवरीबडी स्टेज हियर। वाओ So we were 24 hours in the hospital on the top floor for अच्छा 4 years. ओह So this was my commitment. यार देखिए लोग अक्सर सक्सेस देखते हैं बट उस सक्सेस के पीछे जो इतनी एफर्ट होती है, सेक्रीफाइस होती है, वो कोई, शायद मैं बहुत बता कम रही हूँ कि लोग जो है सेक्रीफाइस करनी वो पड़ती है। देखते हैं। हाँ तो आपने बात की तो मैंने आपको फिर डिस्क्लोज किया कि ये सेक्रीफाइस मेरी थी, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इट थिंग टू इज क्लोज योर हाउस मस्ट बी बिल्कुल एंड नॉट टू लुक एट द हाउस फॉर 4 years। वाओ मेरे बच्चों की बर्थडेज भी उधर ही होती थी, अच्छा हर चीज़ वहीं होती थी। अच्छा मैं गई नहीं वापस, मैंने कहा चलेगा अस्पताल तो जाऊँगी। जबरदस्त और तब अस्पताल चलाना बड़ा मुश्किल था प्राइवेट, बिकॉज कल्चर नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। आई एम टॉकिंग 40 years बैक, कल्चर कोई नहीं था। सही तो ना स्टाफ मिलता था, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर मिलता था, वो सारे वही थे डीएमएस और एमएस जो गवर्नमेंट के नहीं होते। हाँ, तो वो उनको तो नर्सें भी नहीं आती थी कि जी प्राइवेट अस्पताल में कौन जाके नौकरी करेगा, कल्चर ही नहीं था ना। उस कल्चर को लाना, इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज वी वर द सेकेंड वन इन प्राइवेट हॉस्पिटल इन लाहौर, था ही नहीं। तो वो इतना मुश्किल था लोगों को प्राइवेट कल्चर देना कि ये भी एक कल्चर है। और नर्सें जो यूज टू है गवर्नमेंट जॉब्स की, उनको इधर लेकर आना, डॉक्टरों को लेकर आना, इट वॉज नॉट अ स्मॉल जॉब। अब तो बहुत आसानी है ना। अब तो ये हमने रगड़ा खा के ओपन अप किया ना लोगों के लिए प्लेटफॉर्म, तो लेकिन जिसने किया हुआ रगड़ा खाया हुआ वो यहाँ बैठी है कि हमने ये किया हुआ है कि मुश्किल हो जाता था। खुद ही डीएमएस बन रहे हैं, उसका कोर्स कर रहे हैं, नर्स भी कभी कभी बन जाते थे, खुद ही डॉक्टर बन जाते थे जब मिलते नहीं थे, बिकॉज लोग को फियर था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन डॉक्टर बनता है। तो हाउस जॉब तो रिकग्नाइज नहीं होता प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो वो करेंगे क्या आकर। तो बड़ा मुश्किल था कल्चर। तो अच्छा ये बताएं कि अगर आपने मतलब कोई एक चीज़ चेंज करनी हो पाकिस्तान में जिससे कि जो वुमेन बिजनेसेस और वुमेन हेल्थ जो है उसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, तो क्या आप ऐसी चीज़ करेंगे?
देखिए आई वुड से कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ है ना हम्म, हमारे मुल्क की, वो बहुत वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही। पब्लिक हेल्थ जैसे अवेयरनेस मिलती है लोगों को हेल्थ पर, उनको तरीके मिलते हैं। जैसे मैं अभी आपको डाइट की बात ही कर रही हूँ। ये जो अवेयरनेस है ना, ये पब्लिक एक हिस्सा होना चाहिए पब्लिक अवेयरनेस का, कि पब्लिक को अवेयरनेस दें कि हेल्थ और कब उनको हेल्प लेनी चाहिए और कब उनको अस्पताल में जाना चाहिए। डिलेज इन गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, डिलेज इन गेटिंग द ट्रीटमेंट, प्रेफरिंग अ पर्सन जो वो जो होते हैं ये हकीम शकीम जो बैठे होते हैं सेल्फ ट्रेंड, और उनको प्रेफर करना बिकॉज रीचेबल हैं वो, गांव के अंदर बैठे होते हैं। मतलब दीज सॉर्ट्स ऑफ अवेयरनेस शुड बी वेरी एग्रेसिवली डन। और इनके जो हैं नॉन लाइसेंस्ड ये जो प्रैक्टिसेस हैं ऑफ दिस प्रैक्टिस हकीम एंड ऑल दैट, ये जो फार्मेसी वाले भी बैठ जाते हैं जो डॉक्टर बनकर, ये चीज़ बहुत हाईली, आई एम वेरी मच अगेंस्ट दैट बिकॉज दे आर द वंस जो एक्चुअली हमारी हेल्थ को चैलेंज करते हैं। अब देखें जो हमारी आप आजकल पाकिस्तान इज़ रेटेड अमंग द वेरी हाई इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आजकल बहुत ज़्यादा हमारी होगी, और वो कौन दे रहा है? यही दे रहे हैं ना, ये जो फार्मेसी वाले हैं और हकीम है और ये सब इनको स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, फलान दे रहे हैं, ढींग दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये वाली, ये इनको ये कंट्रोल होनी चाहिए, इनको इनकी लाइसेंसिंग कंट्रोल में लाएं। तो और ये इनको फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड है, ये जो मर्जी करें, इनको कोई चेक ही नहीं कर रहा। And they come under public health. This is a very serious issue that it's very close to my heart. कि ये हमारा क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, कॉलेजेस खोलने का, मेडिकल कॉलेजेस खोलने का, जो थोड़े हैं तो सही ना, अस्पताल हैं चलो हैं तो सही, फैसिलिटी तो है, डॉक्टर्स तो वहाँ बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं। आप उनको एटलीस्ट अवेयरनेस तो देना पब्लिक को कि इन्हीं को लो, इन्हीं के पास आओ, बजाय ये कि आप शॉर्टकट मारो कि जिस खामद पे डिपेंडेंस नहीं है कि भाई नाल ही तो बैठा हुआ है तो मैं गांव में एक घर से चौथे घर में जाके दिखाऊं। औरत तो ये प्रेफर करती है ना, कि नहीं तो फिर डिपेंडेंस हो जाती है ना कि मेरा खामद मुझे लेके जाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनको वी हैव टू लुक वेरी क्लोजली इनटू दैट कि हाउ टू ब्रिंग गुड हेल्थ सर्विसेज एंड अवेयरनेस एट द डोर स्टेप। अच्छा, आखिर में जो ऐसी खवातीन जो स्किल्ड भी हैं, सोच भी रही हैं बिजनेस करने का, बट वो पहला स्टेप नहीं ले सकती, तो उनको आप क्या मशवरा देंगी कि हाउ कैन दे जस्ट स्टार्ट? देखो जब पहला स्टेप नहीं ले सकती ना, वो उनको कहीं किसी का डोर तो नॉक करना है ना, उनको कोई उनका डोर कोई नहीं नॉक करेगा। दे हैव टू हैव अवेयरनेस, इट्स ऑल हमारा सब मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है, हर वक्त आ रहा होता है, अखबारों में आ रहा होता है। सो दे हैव टू गेट अवेयर ऑफ दिस। जैसे कल जो हमारा रूरल वुमेन हुआ टीवी पर आ रहा था सारा, सो उनके अवेयरनेस तो ज़रूरी है ना। दे हैव टू नॉक समबडीज डोर। इस तरह के बने हुए समीडा बना हुआ है, समीडा के दफ्तर हैं काफ़ी जगहों पर हैं। इसी तरह ये सनज़ार्स हैं, इसी तरह ये भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के जो सनज़ार हैं। दे हैव टू नॉक समबडीज डोर टू टेक द फर्स्ट स्टेप। पहले वो तो नॉक करे ना, तो जाएं तो सही ना। उसके बाद जब समझ लगेगी तो फिर वो आगे अवेयरनेस आपको आती जाएगी। लेकिन घर बैठे आपका दरवाज़ा कोई नहीं नॉक करेगा। That is like very difficult. बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, thank you very much for taking your time. Good to talk to you. Thank you very much. Thank you. Thank you. It was always a pleasure talking to you. Thank you.